मल्टीपल प्रपोर्शन। अब आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ की जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ की। हेडिंग देते हैं उस लॉ की जिसका नाम है फोर्थ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। अब क्या कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, क्या कह रहा है? ये लॉ जो है थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन जब मैं इसको कोरिलेट करूंगी इसकी एग्जाम्पल के साथ तो ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। पर पेशेंटली इसको आप लोग ध्यान से समझना। अगर आपने डेफिनेशन को कैच आउट कर लिया तो आप इस लॉ को समझ लोगे। तो लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो लॉ क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, when two elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they combine bears a simple whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves, एक्चुअली डेफिनेशन बहुत बड़ी लगेगी पर ये डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो क्या कह रहे हैं? ऑफ मासेस इन व्हिच दे themselves combine। ये तो वही बात करी हम डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन बहुत बड़ी है पर इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना। मैं इस डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमर्स में कर रही हूँ। आप देखिए कि क्या कह रही है डेफिनेशन। बोलता है when two elements combine separately, भाई जब when two elements combine separately, वो separately combine करेंगे किसके साथ? with a fixed mass of third element के साथ separately combine करेंगे, but third element का mass क्या होगा? fixed होगा। यहाँ पे चीजों को लेते जाना। बोलते हैं two elements combine करेंगे separately, किसके साथ? third element के साथ, पर third element का mass क्या होना चाहिए? fixed होना चाहिए। बोलते हैं then the ratio of masses in which they combine or in which they do so bears a simple whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। अब भाई सेपरेटली जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे उस दौरान जो उनकी रेशियो होगी वो रेशियो किसके रेशियो के सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी? जिस फॉर्म में वो दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे। अब ये लग तो रहा होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गोलमाल हो गया। हम लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं, मेरे पास दो एलिमेंट्स है। मेरे पास आ गया एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। मेरे पास दो एलिमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फर्स्टली आई हैव टू एलिमेंट्स। मेरे पास दो एलिमेंट्स, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है। अब उसने बोला सल्फर और ऑक्सीजन सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे। अब ये थर्ड एलिमेंट कौन होगा? तो मेरा थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। तो अब उसने बोला सल्फर हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। इतना सा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया ना कि टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। अब देखिए सल्फर और हाइड्रोजन कंबाइन किए तो इन्होंने बना दिया हाइड्रोजन सल्फाइड। आपने सुनी H2S गैस।
इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके ये बना दिया। सिमिलरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बहुत प्यारा सा कंपाउंड मिलता है, वो आपको पता है वो कौन सा कंपाउंड है, H2O। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब यहां तक की बात में किसका मास फिक्स्ड था, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड है। तो देख लो क्या थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड है, पहले हम इनकी रेशो देख लेते हैं। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन, मैं यहां पे लिख रही हूं सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का यहाँ पे 1। अब ये मैंने मासेस लिख दी। आप देखते हैं हाइड्रोजन का मास 1 है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 2:32। यहाँ पे आगे इस कंपाउंड की रेशियो आप इधर साइड दे देते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, whereas मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। अब मुझे बताओ, here हाइड्रोजन का मास 2, here also मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। इट मींस मास ऑफ थर्ड एलिमेंट इज फिक्स्ड, थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड हो गया है। अब बोलते हैं जो इनकी रेशियो आएगी, रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो देखते हैं क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आए। तो यहां से मैं निकाल रही हूं रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। जब क्या था, हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड था, उस दौरान सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना निकल गया, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो ऑक्सीजन और सल्फर भी लिख सकते हो, और आपको पता है कि रेशियो क्या आएगी, 1:2, या फिर आप कह सकते हो 2:1। यहाँ तक हो गया, सिंपल रेशियो आ गई। अब बोलते हैं ये रेशियो इस रेशियो के साथ जब वो आपस में कंबाइन करेंगे, उस रेशियो के साथ कैसे आएगी, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। फाइंड करते हैं कैसे। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, व्हेन सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन देमसेल्व्स, जब वो आपस में कंबाइन करेंगे उस दौरान क्या रेशियो बनेगी, सल्फर रेशियो ऑक्सीजन। कितने रेशियो निकल के आई यहाँ पे, सल्फर 32। अगेन पहले तो देख ले सल्फर और ऑक्सीजन ने कंपाउंड कौन सा बनाया, बात सही है ना। सल्फर और ऑक्सीजन ने कंपाउंड बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में रेशियो क्या निकल के आएगी, सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन इज आल्सो 32। तो व्हाट अबाउट द रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:1। अब मुझे रेशियो निकालनी है इसके और इसके बीच में। नाउ वी हैव टू कंपेयर रेशियो बिटवीन when sulfur and oxygen combines themselves and when sulfur and oxygen combines separately when mass of hydrogen is fixed। जब हाइड्रोजन का मास फिक्स था, तब सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन किए तो रेशियो निकल के आई 2:1। लेकिन जब वो आपस में कंबाइन किए तो रेशियो कितने निकल के आएगी, 1:1। अब मुझे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी सिंपलेस्ट रेशियो बतानी, तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगी, सिंपलेस्ट रेशियो आएगी 2:1 divided by 1:, रेशियो बिटवीन दिस वन एंड दैट वन। तो जब इनकी रेशियो निकाली मैंने तो क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो क्या निकल के आ गई, 2:1। इट मींस जब ये दोनों इन दोनों के आपस में रेशियो कंपेयर की गई तो इनकी रेशियो कैसे निकल के आई, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल के आई। एक एग्जांपल और करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। पहले मैंने क्या लिया था, वही सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, वो दोनों एलिमेंट्स कंबाइन किए सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर थर्ड एलिमेंट। और थर्ड एलिमेंट क्या था उस दौरान, मेरा ऑक्सीजन था। अब मैं नए एक एग्जांपल की बात करती हूँ जिसको आप पहले खुद कोशिश करना कि मैं क्या बोल रही हूँ उस एग्जांपल में। तो एग्जांपल मैं ले रही हूँ, मैं सपोज किया 2 एलिमेंट से, एक एलिमेंट कौन सा, कार्बन, और दूसरा एलिमेंट ले लिया सल्फर। पहले खुद कोशिश करो, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। I have taken 2 elements, one is carbon and second one is oxygen। अब ये दोनों सेपरेटली कंबाइन करेंगे थर्ड एलिमेंट के साथ, जो मैंने क्या लिया इस बार ऑक्सीजन ले लिया। अब देखो ध्यान से, I have taken 2 elements, when they separately combine with third element, and what about third element? Third element is oxygen। अब जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन से किया, सल्फर ऑक्सीजन से किया कंबाइन। तो बताओ सर, कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने पे कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन के कंबाइन करने पे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख दूं के मासेस भी जरा। कार्बन का मास कितना होता है 12, सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16।
कि प्रॉब्लम ना है। अब खुद कोशिश करो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि क्या होगा, क्या रेशो निकल के आएगी, क्या सिंपल रेशो निकल के आएगी जब ये सेपरेटली कंबाइन किए होंगे और ये जब आपस में कंबाइन किए होंगे, इन दोनों की रेशो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी। तो खुद कैलकुलेट करो। तो अब देखो क्या होगा, मुझे पता है हमने कोशिश तो की, अब देख लेते हैं यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन किए तो इनकी रेशो निकाले हम लोग। कार्बन का मास मैंने वहां पे लिखा है 12 रेशो, ऑक्सीजन का मास कितना 16, बट यहाँ पे कितने आइटम्स है इसके 2, तो 16 2 जा 32, यही होता है ना 12 रेशो 32 यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हम रेशो यहाँ पे फाइंड करते हैं। सल्फर, सल्फर का मास कितना भाई 32 है और ऑक्सीजन का मास कितना 16, 16 2 जा 32। अब आप बताओ मुझे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो ये आ जाएगी 3:8, ये आएगी 4 के टेबल में कर लेना आप इसे। अब इधर चलो आप लोग कि यहाँ पे करने की बात ही नहीं है क्योंकि 32:32 मीन्स 1:1। अब आप देख क्या रहे, आप देख रहे हो ऑक्सीजन का मास 32, ऑक्सीजन का मास 32। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल थर्ड एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स्ड है। अब मुझे रेशो किसकी निकालनी है, रेशो मुझे निकालनी है इसकी और इसकी। अब इसकी और इसकी रेशो का मतलब क्या है, रेशो ऑफ कार्बन एंड सल्फर व्हेन they combine separately, when they combine separately with fixed mass of oxygen, तब की रेशो क्या निकल के आई, C/S। कितना है कार्बन आपका 12, सल्फर कितना है 32, रेशो क्या मिल गया आपको 3:8। अब इस रेशो को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, कार्बन और सल्फर के साथ, जब वो आपस में कंबाइन हो रहे होंगे। अब C और S जब आपस में कंबाइन किए तो उन्होंने कंपाउंड बना दिया CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। तो जब ये बना तो अब मुझे बताओ यहाँ पे रेशो क्या निकल के आएगी। तो यहाँ पे रेशो क्या निकल के आ गई 12 रेशो, सल्फर का मास 32, तो 32 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 3 2 6 64। तो आ गया आपके पास ये रेशो। अब मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, रेशो कितना आ गया आपके पास 12:64 आ गया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रेशो मिल जाएगी 3:16 आ गई। अब ये रेशो और ये रेशो, इन दोनों रेशो को आपस में कंबाइन करो, मतलब आपस में देखो कि क्या ये सिंपल होल नंबर रेशो लेके चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकल के आएगी भाई 3:8 डिवाइडेड बाय 3:16। हमें रेशो निकालने के क्या सिंपल होल नंबर रेशो आती है, क्या स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द होल नंबर निकल के आएगा इनकी रेशो से। तो देख लो रेशो क्या मिल जाएगी आपको 8:16, इट मीन्स 1:2, 8:16। तो ये आपके पास था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो जब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, जब मल्टीपल प्रपोर्शन की बात आई थी तो 2 एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट्स थे और आपस में कंबाइन होके डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे थे। लेकिन जब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल की बात आई तो भाई 2 एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स है। तो जब क्वेश्चन आया आपको पेपर में कि भाई 3 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो बताओ कौन से लॉ को डील कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि 3 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन पे कौन सा लॉ टिका हुआ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन।